हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग चैप्टर 1.3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसके प्रीवियस वीडियो में हम लोग चैप्टर 1.2 कंप्लीट किए थे। उसके बाद फिर हम लोग एक्सरसाइज कंप्लीट किए। आज हम लोग क्या करने वाले हैं, चैप्टर 1.3 कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, इस चैप्टर का अगर नाम देखें तो क्या है, एनिमल्स। ठीक है, जो कि एक बहुत कॉमन टॉपिक है और इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ जानते भी हैं। ठीक है, किस तरह के एनिमल्स होते हैं, मतलब डोमेस्टिक एनिमल कैसे होते हैं, वाइल्ड एनिमल कैसे होते हैं। ठीक है, फिर कुछ ऐसे होते हैं जिसको हम लोग इवन अपने लाइफ में मतलब पर्सनली साथ में रखते हैं। तो डिफरेंट काइंड्स ऑफ एनिमल्स है, तो आज हम लोग उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आप जैसे जैसे मैं पढ़ाऊँगा तो आप बुक के थ्रू भी आप एक बार अपने आप से खुद से रिवाइज़ करोगे। और मैं वीडियो इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप रीडिंग जो है, आपका रीडिंग सही होता रहे और आप अपने बुक के थ्रू भी उसको पढ़ते रहें। ठीक है, और बाद में तो फिर एक्सरसाइज कंप्लीट हो ही जाता है। तो एक्सरसाइज कंप्लीट करना ये बड़ी बात नहीं है। आपको क्या होना चाहिए, चैप्टर समझ में आना चाहिए और आप चैप्टर को रीड करके खुद में एक्सप्लेन कर सको। ठीक है, इसके लिए आपको वर्ड मीनिंग भी मिल जाएगा। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ देखें, यू हैव लर्नड अबाउट द एनिमल्स एंड प्लांट्स इन प्रीवियस क्लास। ठीक है, प्रीवियस क्लास में हम लोग देख चुके थे ना। इसके बाद एनिमल्स एंड प्लांट्स आर फाउंड अराउंड अस। फाउंड का मतलब क्या होता है, हमारे आसपास, है ना। ऐसे भी आप देखो, जो अगर आप गली में ही निकल जाओ तो जो गांव वाले इलाके में होते हैं, उनके गली में ही निकलने के बाद आपको बहुत सारे एनिमल्स ऐसे दिखेंगे जो कि आपके आसपास हमेशा घूमते रहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर काऊ की बात करो, बफेलो की बात करो, डॉग्स की बात करो, गॉड्स की बात करो, तो बहुत सारे ऐसे एनिमल्स हैं जो कि हम लोग के लाइफ में आसपास वो हमेशा रहते ही रहते हैं। हाँ, शहरों में थोड़ा नहीं हो सकता, पर गांव में अगर देखें तो जनरली वो हर के घर में मिल ही जाता है। ठीक है, तो दे डिफ़र फ्रॉम ईच अदर इन मेनी रिस्पेक्ट। ठीक है, वो एक दूसरे से क्या है, काफ़ी अलग होते हैं। जैसे मान लो गाय, ठीक है, काऊ की बात करें तो काऊ का भी बफेलो नहीं हो सकता, बफेलो का भी काऊ नहीं हो सकता। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस है। सम प्लांट्स आर बिग एंड सम प्लांट्स आर स्मॉल। ठीक है, इवन अगर प्लांट्स की बात करें तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो बड़े होकर के एक वृक्ष बनते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पौधे होते हैं जो पौधे ही रह जाते हैं। ठीक है, मतलब अगर आप फ्लावर्स प्लांट्स को देखो, ठीक है, तो वो कभी पेड़ नहीं बनते, वृक्ष नहीं बनते। लेकिन अगर आप मैंगो का लगा लो तो मैंगो और किसी फ्लावर्स को साथ में लगाओ, देखना कुछ समय के बाद फ्लावर्स का हाइट एक फिक्स हो जाता है, जबकि मैंगो ट्री का जो होता है वो क्या हो जाता है, काफ़ी विशाल हो जाता है, मतलब ह्यूज हो जाता है ना। तो दे आर डिफरेंट इन साइज। सिमिलरली सम एनिमल्स आर लार्ज एंड सम आर वेरी स्मॉल। ठीक है, कुछ एनिमल्स क्या होते हैं, विशाल होते हैं, मतलब लार्ज होते हैं, और कुछ एनिमल्स बहुत छोटे होते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट वाई एनिमल्स मूव और लिव इन ग्रुप्स। ठीक है, अभी जैसे हम लोग अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो हम लोग आपस में साथ मिलकर क्यों रहते हैं, क्योंकि हम लोग एक दूसरे पे डिपेंडेंट है ना। अगर हम लोग साथ मिल करके नहीं रहें तो हो सकता है खो जाए, या किसी एनिमल अटैक में कुछ हो जाए, या फिर हम लोग अपने आप को प्रॉपर फूड नहीं दे पाएँ। इस तरह की बहुत सारे प्रॉब्लम है। तो यही सेम चीज़ एनिमल्स के साथ भी होता है। तो सम एनिमल्स आर शाई एंड सम प्ले विथ ईच अदर। ठीक है, कुछ एनिमल्स बहुत शर्मीले होते हैं, मतलब जैसे ही सामने जाओ तो भाग जाए। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो आपके साथ खेलते हैं। ठीक है, we are to learn many we are to learn many important things about animals. Similarly, you will learn about need of plants, function of different parts of plants, and whom do tree belongs to. ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्या होता है, जो चैप्टर है उस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये तो आपको पता ही चला। यहाँ पे हम लोग डिफरेंट पार्ट्स जो है प्लांट्स के उसके बारे में भी देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 1। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो एनिमल्स एंड देयर फ्रेंड्स। ठीक है, लेट्स गो आउटसाइड एंड ऑब्जर्व। ठीक है, हाउ एनिमल लिव अराउंड अस। ठीक है, कहता है क्या कि हम लोग बाहर चल के देखते हैं कि कैसे जो एनिमल्स है वो हम लोग के आसपास में रहते हैं। मैन इज ऑल्सो कॉल्ड अ सोशल एनिमल। ठीक है,
मैन को भी, मतलब ह्यूमन बीइंग भी क्या है, एक सोशल एनिमल है ना। सोशल मतलब क्या, सामाजिक, मतलब हम लोग समाज में रहने वाले एनिमल से। कुछ ऐसे होते हैं जो वाइल्ड एनिमल जो जंगल में रहते हैं, मतलब हम लोग आस पास में हम लोग को एक दूसरे के साथ रहना पसंद होता है, इसलिए क्या कहते हैं वो सोशल एनिमल है। ठीक है। नेक्स्ट, जब है क्या कि मेनी एनिमल्स अराउंड, हाँ सोशल एनिमल्स बिकॉज इट लिव्स लाइक अदर एनिमल्स इन ग्रुप। ठीक है। क्या होता है, हम लोग सोशल एनिमल्स हैं, जैसे कि अदर्स एनिमल्स भी मिलकर रहते हैं, हम लोग भी मिलकर रहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है क्या, एनिमल्स लिव इन ग्रुप्स। ठीक है। अब कुछ ऐसे एनिमल्स जो ग्रुप्स में रहते हैं, फॉर एग्जांपल चलिए हम लोग देखते हैं। मैनी एनिमल्स लिव अराउंड अस लाइक काउ, बफेलो, गोट, ठीक है, सीप, etc. दे मूव टुगेदर इन ग्रुप्स। वो क्या होते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाना हुआ देगा, अब झुंड में चलते हैं वो लोग। ठीक है। भेड़ियों को देगा ना कि अगर कोई सिप है वो अगर एक रास्ते में चली गई तो सारे सिप जो है उसी को फॉलो करते चली जाती है। बकरियां अगर अगर मान लीजिए बहुत सारी गाय हैं, ठीक है, काउज़ है, वो एक तरफ जा रहे हैं तो सारे लोग उधर ही जाते रहते हैं, पता ही नहीं उनको कि सही क्या है गलत क्या है, बस एक जा रहा है तो सारे लोग चले जाते हैं, ऐसा होता है। तो दे मूव टुगेदर इन ग्रुप्स। सम एनिमल्स लाइक टियर्स, बियर, एलिफेंट लिव इन फॉरेस्ट। ठीक है। कुछ एनिमल्स जो हैं जैसे कि भालू हो गए, हिरन हो गए, एलिफेंट तो हाथी, वो सब कहाँ रहते हैं, जंगलों में रहते हैं। दे लिव लाइक टू, दे ऑल लिव टुगेदर एंड मूव इन ग्रुप्स to protect each other from enemies, to raise their young ones and to get warmth from each other's bodies। ठीक है। मतलब मेनली जो रीजन है साथ में रहने का क्या, कि वो साथ में इसलिए रहते हैं ताकि वो एक दूसरे को क्या कर सकें, प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है। किससे, एनिमीज़ से। अब जैसे आप ही जाओ कहीं बाहर और अकेले जाओ और अपने फैमिली के साथ जाओ, तो आपको फैमिली के साथ जाने से क्या होता है, डर थोड़ा कम लगता है। ठीक है, डर नहीं लगता ना। लेकिन अगर खुद अकेले जाओ तो लगता है पता नहीं क्या होगा और रास्ते में क्या होगा, वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, इस तरह का डर लगा रहता है। सो वो क्या होता है, झुंड में रहते हैं। दे रेज देयर यंग वंस, ठीक है, एंड टू गेट वार्म फ्रॉम ईच अदर बॉडीज़। ठीक है। और एक साथ रहते हैं तो गर्माहट बनी रहती है। फॉर एग्जाम्पल देखिए, उनके पास तो स्वेटर जैकेट और कंबल वगैरह तो है नहीं, है क्या, नहीं है, तो आखिर कहीं ना कहीं वो अपने आप को वेदर से कैसे बचाते हैं, तो इन सब रीजन के कारण वो आपस में प्रोटेक्ट होते हैं। पेंगुइन्स, फिशेस, बीज, etc. also live in a group to warm each other and for a special job to do। ठीक है। इवन क्या, पेंगुइन, फिशेस और बीज जो है वो भी क्या होता है, ग्रुप्स में देखा ना कि मधुमक्खियों का छत्ता लगा होता है, या फिर मछलियाँ, बहुत सारी मछलियाँ एक ही जगह तालाब में दिखती हैं, तो वो क्या है, सारा ग्रुप्स में है। ठीक है। द ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड सोल। ठीक, को ये ध्यान रखना होगा, पेंसिल से आप इसको अंडरलाइन कर लोगे। द ग्रुप ऑफ फिशेस इज कॉल्ड सोल। देखिए यहाँ पे फिगर में शो कर रहा है क्या, किसके बारे में, मतलब कि बीज के बारे में। ठीक है ना। तो यहाँ क्या ग्रुप को शो कर रहा है वो। ठीक है। आगे, एनिमल लिव इन ग्रुप्स, केयर फॉर ईच अदर एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस वन फ्रॉम अटैकर्स। ठीक है। क्या होते हैं, वो एक साथ रहते हैं और अपने बच्चों को अटैकर्स से, क्या होते हैं अटैक्स, मतलब जो उन्हें हमला करता है। जैसे मान लो आप किसी जानवर के बच्चों को मारने जा रहे हो, तो क्या होता है, वो जानवर आप पे झपटता है ना, मतलब आपको काटने को या फिर आपको दौड़ाता है। क्यों, क्योंकि अपने यंग वंस को बचाता है। फीमेल लायंस टेक केयर ऑफ देयर यंग वंस। ठीक है, मतलब यंग कब्स टुगेदर। ठीक है। जो फीमेल लाइन में होती हैं वो अपने बच्चों का, मतलब कब्स का भी ध्यान उसी तरह रखती हैं। मस्क ऑक्सन लिव टुगेदर इन ग्रुप, एनिमल्स इन ग्रुप इज कॉल्ड हर्ड। ठीक है, मतलब कहते हैं झुंड जा रहा है, तो वो क्या होता है, हर्ड कहलाता है। दे फ्रॉम बिग सर्कल एंड प्रोटेक्ट देयर यंग वंस इनसाइड द सर्कल फ्रॉम अटैकर्स लाइक द वॉल्स एंड टाइगर्स। क्या करते हैं, अब जैसे मान लो कि कुछ बच्चे हैं यहाँ पे, तो इसको क्या होगा, सब मतलब चारों तरफ से घेर लेते हैं। ठीक है। और इस तरह से घूमते फिरते या फिर टहलते हैं वो जंगलों में। इससे क्या होता है, उनके बच्चे प्रोटेक्ट होते हैं, क्या सर्कल के अंदर रहते हैं, तो वो सारे ध्यान में लगे होते हैं। लेकिन अगर वो सर्कल से बाहर चले जाए तो हो सकता है इधर उधर चले जाए और कुछ एनिमल्स या अटैकर्स के द्वारा अटैक कर दिए जाए, मतलब कोई शिकारी आकर उनका शिकार कर ले या कोई जानवर खा जाए उनको। इसलिए क्या करते हैं, वो एक दूसरे को सर्कल में, मतलब झुंड में लेकर के चिल्ला करते हैं। ठीक है। सम एनिमल्स आर साई। साई मतलब क्या होता है, शर्मीले। ठीक है। अब
सम एनिमल्स आर साई एंड डू नॉट कम नियर यू वाइल सम आर फ्रेंडली। ठीक है, कुछ ऐसे होते हैं जो फ्रेंडली होते हैं, मतलब आपके साथ में रहते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो साई होते हैं, मतलब शर्मीले होते हैं। यू कैन ऑब्जर्व व्हेन यू गो क्लोज टू सम एनिमल्स लाइक लिजर्ड, कॉकरोच, रैट, रैबिट etc दे रन अवे। ठीक है, जब आप देखते हो ना घर में इन सब के पास आप थोड़ा सा भी चले जाओ पास में तो वो आपस में भागने लगते हैं, तो क्या होते हैं, दो भाग जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यू सी tortoise. This animal has a hard shell on its back. When you touch it, it's pull its leg and tails into the shell. तो जब कक्षा की बात करें, जब आप उसको छू नज़दीक जाओ या छुओ तो सारे शरीर को अपने अंदर उसको कर लेते हैं, किसके अंदर, सेल के अंदर। बट सम एनिमल्स लाइक डॉग्स एंड कैट्स आर ईजी टू मेक फ्रेंड्स विथ यू इफ़ यू पैट देम, कॉल देम लविंगली और फीड देम। ठीक है, मतलब कुछ एनिमल जैसे कि अगर डॉग और कैट का एग्जांपल दिया है कि आप उसको अगर प्यार से खाना खिलाओ या साथ में रखो तो आपके साथ फ्रेंडली इन नेचर रहते हैं, तो दोस्ताना रूप में रहते हैं। दे अंडरस्टैंड दैट यू डू नॉट हार्म देम, वो समझते हैं कि आप उसको कुछ नुकसान नहीं पहुंचाओगे। ठीक है, सम टाइम डोमेस्टिक एनिमल्स साई अवे फ्रॉम यू बिकॉज इन द पास्ट देयर विल बी इल ट्रीटेड or teased by someone and they attack on you, so always be kind to animals। कभी कभी वो जो एनिमल्स होते हैं वो आपसे थोड़ा सा क्या होता है, गुस्साए हुए इसलिए होते हैं, कभी ना कभी आप उसको मारे होंगे या उसको टीज़ किए होंगे, तो क्या उसको नुकसान पहुंचाए होंगे या चिढ़ाए होंगे। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपसे गुस्सा होता रहता है, इसलिए हम लोग कभी भी उसके साथ इल बिहेवियर नहीं करना चाहिए, मतलब क्या उसके साथ बुरा बिहेवियर नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो अभी तक जो है व्हाट यू हैव लर्नड, हैव यू सीन एनिमल्स प्लेइंग विद ईच अदर। ठीक है, ये नेम्ड बर्ड विच रिप्ड, ठीक है, राइडेड ऑन बफेलो अराउंड यू। कुछ ऐसे देखे अब जो बफेलोज अगर ग्रेजिंग करते रहते हैं तो कुछ बर्ड्स होती हैं जो उसके ऊपर बैठ जाती हैं। तो ये जो है कुछ टॉपिक्स जो आपको बनाना होगा। फिर नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं हम लोग 2 पेज आज पढ़ेंगे, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में फिर 2 पेज पढ़ेंगे, तो इसलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। सम एनिमल्स प्लेइंग विथ और राइडिंग ऑन डिफरेंट एनिमल्स। ठीक है, उसी को देखने वाले हम लोग। इस टॉपिक में जो पूछा गया वो सिमिलर टू सम एनिमल्स प्ले विथ ईच अदर एंड अदर सम राइड ऑन अदर। ठीक है, मैन राइड्स ऑन हॉर्स, कैमल और बफेलो ऑल्सो। यू सी अ मैन राइडिंग ऑन अ बफेलो और अ बर्ड राइडिंग ऑन अ बफेलो। ठीक है, कह रहे हैं क्या कि हम लोग क्या होते हैं, क्या राइड करते हैं ना, सवारी करते हैं, तो सेम क्या है कि कुछ बर्ड्स होती हैं जो राइडिंग करती हैं बेफेलो पे, मतलब उस पर सवार होकर के घूमती फिरती। जैसे कि मैन राइड ऑन बेफेलो बिकॉज दे कवर डिस्टेंस विदाउट वॉकिंग एंड ऑब्जर्व देयर बेफेलोज। ठीक है, क्यों, वो उसकी ख्याल रखने के लिए, मतलब वो जहाँ दूर ना चले जाए या फिर उसकी निगरानी रखने के लिए कह सकते हो आप। सिमिलरली इट इज़ क्वाइट कॉमन टू सी ऑल बर्ड्स सी स्मॉल बर्ड्स सिटिंग ऑन बैक ऑफ buffalo, cow etc. They take benefit from each other. Birds eat insect sitting on animal's body and rest while sitting on them। ठीक है, अब क्या जो बर्ड्स होती हैं वो बैठती हैं उसके पीठ पे या फिर उसके शरीर पे, तो क्या होती है वो जो इंसेक्ट्स होते हैं ना उसको खाने का काम करती हैं और प्लस उनको आराम भी मिल जाता है। इसलिए आप देखे होंगे जब गाय भैंसें जो होती हैं वो चर रही होती हैं, मतलब ग्रेजिंग कर रही होती हैं, तो क्या होता है कि बहुत सारे पक्षियाँ जो उसके शरीर पे बैठ कर आनंद लेती हैं घूमने का, मतलब मज़ा लेती हैं कि वाह वाह क्या मज़ा आ गया। तो इस तरह का बेनिफिट वो उठाती हैं। 10 harmful insects are removed from the body of animals, bird warn the big animals about danger and fly away। ठीक है, और इससे क्या होता है क्या कि जो भी इंसेक्ट्स होते हैं वो रिमूव्ड हो जाते हैं उनके शरीर से, और इवन जब ऐसा कुछ खतरे की नहीं बात होती है तो जब पक्षियाँ उड़ जाती हैं तो जो एनिमल्स होते हैं उनको ऐसा मालूम पड़ जाता है कि शायद कुछ डेंजर है, तो वो उससे अवेयर करवाती हैं। ठीक है, तो आज जो हम लोग हैं वो इस पेज को यहीं तक रहने देते हैं। ठीक है, इसके बाद जो हम लोग दूसरे वीडियो में वो आगे देखेंगे। तो फ़िलहाल आप जहाँ तक पढ़ाई हो चुका अभी वहाँ तक आप क्या करोगे, उसको रीड करोगे। ठीक है, और समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि ट्रांसलेशन तो मैंने किया ही है, तो अब भी इसको देख करके पढ़ोगे और ख़ुद समझने की कोशिश करोगे।
और हाँ, जहाँ तक हो सके आप भी वर्ड मीनिंग ढूंढूंगा। ऐसे तो मैं वर्ड मीनिंग जो हूँ आपको अवेलेबल करवा ही दूंगा, फिर भी आप वर्ड मीनिंग खुद से ढूंढोगे, क्योंकि होता क्या है कि कभी कभी कुछ ऐसे वर्ड्स होते हैं जो मुझसे छूट जाते हैं, क्योंकि वो शायद मुझे आता है, मुझे लगता है कि शायद वो आपको आता हो, पर आपको भी ऐसे कुछ वर्ड मीनिंग ढूंढने चाहिए जो मेरे से छूट जाता है। ठीक है, तो आप जो है वो पेज नंबर 16 तक रीड कीजिए। ठीक है, इसके बाद फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, 16 के बाद वाले पेज को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, और आप सारा रीडिंग कीजिए। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।